अरे यार ये कैसा गांव है यार, ना कोई रास्ता ना कोई सड़क और ऊपर से ये गाय भैंसों के गोबर की बदबू। सारा दिमाग खराब हो गया भाई आज तो। अरे मैडम, अरे देख के तो आपको चलाना चाहिए साइकिल। बीच रास्ते में साइकिल चला रही हो, आसमान में नजर तुम्हारी, फिर टक्कर ही लगेगी और क्या होगा। हमारे गांव में ना तो ऐसे ही चलाते हैं साइकिल, और आप लोग आए बड़े वीआईपी बने हुए यहाँ पे। अरे मैडम, अगर आप शहर में ऐसे साइकिल चलाओगी ना तो चालान कट जाएगा, चालान। ओह हेलो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये गांव है शहर नहीं है। यहाँ पे इंसानियत पहले और रोब बाद में आता है। आया बड़ा मुझे समझाने वाला। अरे रहने दो मैडम, फालतू में बहस कर रही हो। क्या मैं फालतू में बहस कर रही हूँ? अभी मेरे यहाँ पे लग जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ता? नौटंकी। हाँ रहने दो, यहाँ आने से पहले मेरा तो पहले ही दिमाग खराब हो गया। यहाँ पर चारों तरफ गाय भैंसों की गोबर की बदबू, दिमाग खराब हो गया। अरे ओ शहरी पागल। क्या मुझे बोल रही हो? हाँ तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हारे अलावा कोई दिख रहा है क्या यहाँ पे? अरे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तुम फालतू में गुस्सा कर रही हो। मुझे तो कुछ बोल भी मत देना। अभी क्या बोल रहे थे तू गांव के बारे में? अरे लेकिन गांव के बारे में तो मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। वाह, इतना सफेद झूठ। ओहो, मुझे पता तो चला ना कि शहर के लोग इतना सफेद झूठ बोलते हैं। अभी बोल नहीं रहे थे तुम कि गांव में बदबू आती है, बास आ रही है। मेरे गांव के बारे में कमेंट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? अरे इसमें क्या बुराई कर दी मैंने आपके गांव की? वो तो मैं आ रहा था तो तुम्हारे गाय भैंसों की थोड़ी गोबर की बदबू आ गई, इसलिए तो नहीं बोल दिया मैंने। कौन कहता है तुम्हें गांव में आने के लिए? हाँ मुझे भी शौक नहीं है गांव में आने का। वो तो माँ की जिद थी कि मैं तेरी शादी करूंगी तो गांव की लड़की से, इसलिए मैंने लड़की देखने के लिए गांव में आया हूँ। क्या तू गांव में लड़की देखने के लिए आया? तू ना जिस रास्ते से आया ना उसी रास्ते से वापस लौट जा। तेरे बस की बात नहीं है गांव की लड़की से शादी करने की। अरे अभी तो गांव में तुझे बहुत बदबू आ रही थी, तू वहीं पे जा जहाँ पे तुझे तेरे शहर की अच्छी खुशबू आए। निकल यहाँ से। अरे यार तुम बड़ी अजीब लड़की हो यार, कब से कुछ ना कुछ सुनाती जा रही हो मुझे। गांव की लड़कियां ना अजीब ही होती है। यार बहुत देर से देख रहा हूँ तुम ना मुझसे बेवजह लड़ रही हो, कुछ ना कुछ सुनाती जा रही हो, सुनाती जा रही हो। मैं कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कुछ भी कहती जाओगी मुझसे। अभी तो मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहा है। तू गांव में जिस काम से आया ना वो काम करके निकल यहाँ से चुपचाप। गांव की बुराई करने की जरूरत नहीं है। अरे यार ये कैसी गांव की लड़की है यार। अरे मैंने तुम्हारे गांव के बारे में ऐसी क्या बुराई कर दी? हाँ मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम बेवजह लड़ रही हो मुझसे। गांव में थोड़ी स्मेल आ रही थी, बस वही तो बोला मैंने। अरे ऐसे कैसे बोल दे मेरे गांव के बारे में? हमारी जिंदगी है ये, स्मेल नहीं है। मैडम प्लीज, अब आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप कुछ मत बोलो। क्या मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूं? तुम मेरे गांव के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहोगे और मैं चुपचाप सुनती रहूं? हरगिज नहीं सुन सकती मेरे गांव के बारे में मैं। एक बात तो मैंने देख ली, गांव के लोगों का दिमाग थोड़ा गर्म ही है। ये बात तो तुमने सही कही है कि मेरा दिमाग थोड़ा गर्म ही है। मुझसे थोड़ा बच के रहो, कहीं जल ना जाओ तुम। अरे यार क्या लड़की हो तुम यार। अरे जब भी मुंह खोल रही हो ऐसा लग रहा आग उगल रही हो। शुक्र मानो अभी तक आग उगल रही हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अभी तक लट मचका देती। चलो ठीक है रहने दो। ओ दो से चक करती जा रही है। मैं भी किस गांव के लड़के से बहस कर रहा हूँ। मेरे से तो फिर भी बहस कर लियो तुम, किसी और से मत कर लेना वरना इस गांव में आना भूल जाओगे तुम। अरे यार तुम घर से लड़ाई करने की मूड से निकली हो क्या? सारा दिमाग खराब करके रख दिया। क्या कहा तुमने? दिमाग खराब कर दिया? अरे मुझे तो आज पता चला कि तुम शहर के लोगों में दिमाग भी होता है। अच्छा, सारा दिमाग तुम्हारे गांव वालों में है ना, शहर वालों में कुछ भी नहीं। फालतू में मुंह लग रही है। क्या कहा तुमने? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। चुपचाप यहाँ से तुम्हारे घर निकल जाओ, दोबारा इस गांव में दिख मत जाना वरना हड्डियां तोड़ दूंगी तुम्हारी। निकल यहाँ से। यार मैंने मेरी लाइफ में ऐसी लड़की कभी नहीं देखी और दिखेगी भी नहीं ऐसी कि तू चुपचाप निकलता बनी यहाँ से। और जिंदगी में कभी गांव में आने की जरूरत मत कर लेना।
करेगा गांव की लड़की से शादी है। हाँ चल चल। अरे यार, मैं कहा गांव में लड़की देखने आया था, अगर वो लड़की भी ऐसी निकली तो हो गया मेरा तो न्याल। ऐसा करता हूँ, देख ली लड़की, मैं चलता हूँ वापस। मुझे तो आज पता चला, और मुझे पता होता ना तो गांव की लड़की ऐसी होती है तो मैं कभी नहीं आता गांव में। वापस जा रहा हूँ यार। मेरी गाड़ी की क्या हो गया? ओह शिट, अब इसको भी यहीं पंचर होना था क्या यार? अब यहाँ गांव में किसी को जानता भी नहीं हूँ, कहाँ मिलेगा पंचर वाला? ऊपर से वैसे ही गर्मी है और इसको और खींचो। कोई तो मिलेगा, दूर दूर से कोई नजर भी नहीं आ रहा। इस गाड़ी ने खिंचा खिंचा कर हालत खराब कर दी यार आज तो, और प्यास भी लग रही है। यहाँ दूर दूर पंचर वाला नहीं दिख रहा कोई। अरे यार, फिर वही लड़की। लेकिन मैं इस गांव में किसी को जानता भी नहीं हूं ना यार, अब तो इसी से बात करनी पड़ेगी। अरे सुनो। अरे तू फिर आ गया? लगता तू इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, 2-4 लट खा के मानेगा। क्या हुआ, क्यों आया यहाँ पे? देखो प्लीज, पहले तो तुम है ना ये गुस्सा करना छोड़ दो। मैं तुमसे प्रेम से बात करूंगा और तुम भी मुझसे प्रेम से बात करो। अरे हम गांव वाले तो सबसे प्रेम से ही बात करते हैं, लेकिन तुम गांव के बारे में बुरा भला कहोगे तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही ना। अरे यार, तुम फिर वही बातें लेकर आ रही हो। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, प्लीज सॉरी। मुझे गांव के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? वो है ना, मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। अच्छा, बड़ी जल्दी मदद मांगने आ गए तुम तो। मुझे है ना तुम्हारे अलावा कोई दिखा नहीं है ना गाँव में, इसलिए मैंने तुमसे हेल्प मांग ली। और अगर तुम मदद नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम गांव वालों के पास में पैसा भले ही कम हो लेकिन दिल बहुत बड़ा है। चलो ये बताओ तुम तो क्या करना है? वो मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और मुझे आसपास में कोई दिख भी नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से आगे जाओ, एक चौराहे से लेफ्ट लेना, वहीं पे आपको कोने पे दुकान दिखेगी, आप पंचर निकलवा लेना। थैंक यू। 1 मिनट, वो आपके सिर पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे इस गाड़ी को कितनी दूर से खींच के ला रहा हूँ और इतनी धूप पड़ रही है, पसीना तो आएगा ही ना। बस यही है तुम शहर वालों की बॉडी, थोड़ी सी गाड़ी के खींच ली, टपक पड़ा पसीना। वो मैं कह रहा था, प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी मिलेगा? अरे तो पानी मांगने में इतना क्यों शर्मा रहे हो? 1-2 बाल्टी से काम चल जाएगा क्या? अरे मैडम, नहाना थोड़ी है, पीना है, बस 1 बोतल से काम चल जाएगा। लाओ बोतल दो। बोतल तो नहीं है मैडम। अब बोतल भी मेरी ही दो क्या? अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ, आप यहीं रुको। जाते जाते भी कुछ कड़वा शब्द बोल के जाएगी। लो पियो। थोड़ा सा हाथ दिलवा दो। क्यों? पीने के लिए लाई हूँ मैं, हाथ धुलाने के लिए नहीं लाई हूँ। अरे वो गाड़ी पंचर हो गई थी, देखा था ना, तो थोड़ा हाथ गंदे हो गए इसलिए। लो चलो धो लो। मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरी हेल्प करोगी। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो मैंने तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा किया ना, और गांव के बारे में भला बुरा कहा, तो वो तुमने बात ही गुस्से वाली कर दी थी, फिर बाद में तुमने सॉरी बोल दिया तो मैं भी पिघल गई। वैसे सॉरी, मुझे माफ कर देना। मैंने बिना सोचे समझे गांव के बारे में जज कर दिया, बल्कि असली खूबसूरती तो यहाँ के लोगों के दिलों में है। मुझे भी माफ कर देना यार, मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैं भी थोड़ा ज्यादा बोल गई, सॉरी। एक बात बोलूं, तुम प्यार से बोलती हो ना, बहुत प्यारी लगती हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोहन है। अच्छा सोनू। सोनू ने सोहन? ओहो, हमारे गांव में सोहन को सोनू ही बोलते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम तो लड़की देखने के लिए आए थे ना गांव में? हाँ, लड़की देखने तो आया था, लेकिन
मुझे लगता है अब लड़की देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, कोई और लड़की पसंद आ गई क्या? ऐसा ही समझो, लेकिन माँ की बात रखने के लिए मुझे एक बार तो वहां जाकर आना पड़ेगा। ठीक है, आराम से जाना आना। ठीक है। ओके ठीक है। अरे बाप रे, 5 बज गए। माय गॉड, ये काम तो कल देखूंगी, अभी फटाफट से घर चलती। अरे मैडम सुनो, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? मुझे भी साथ ले लो। क्यों, तुमसे मतलब? अरे मैडम, मतलब में क्या रखा है? बेमतलब की बात करते हैं ना। देखो मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम तुम्हारे काम से काम रखो। अरे मैडम, जानता तो मैं भी नहीं हूँ आपको, लेकिन जान पहचान बनाने में टाइम ही कितना लगता है। ये पकड़ा हाथ हो गई जान पहचान। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। देखो अभी मैं चिल्लाऊंगी, सब लोग आ जाएंगे ना तो मार पड़ेगी बहुत भयंकर वाली। छोड़ो मेरा अरे यहाँ जंगल में कौन आता है मैम? हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। कोई है? हेल्प, अरे बचाओ, कोई है? छोड़ो अरे मेरा ओ मजनू, तू कौन? दोबारा से लड़की का हाथ पकड़ के दिखा, फिर मैं बताता हूँ कौन। अच्छा ये बात है। मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करना। और तुम्हें सामना ऐसा बन। और हाँ, तुम गांव की लड़कियां केवल गुस्से में शेरनी बनती हो क्या? कभी कभी पंजाबी मार लिया करो, क्योंकि शेरनी तो शेरनी होती है। देखो मैं कितनी भी बहादुर हूँ, लेकिन हूँ तो एक लड़की ना। गांव में एक लड़की के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ ये भी सही है। अच्छा, तुमने तुम्हारा नाम ही नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं। ये भी सही है। मेरा नाम गौरी। अरे तुम्हारा नाम भी गौरी है? क्यों, आप जिस लड़की को गांव में देखने आए थे उसका नाम भी गौरी है क्या? अरे वही तो, इसीलिए तो कह रहा हूँ। और तुम जिस लड़की को देखने के लिए जा रहे हो उसके पापा का नाम? उसके पापा का नाम भोजराज जी। भोजराज जी? हाँ हाँ। क्या हुआ? अरे ऐसे शर्मा क्यों रही हो? अचानक तुम्हारा विवाह से क्या चेंज हो गया? अरे सैरी बाबू, वो मैं ही हूँ। जिस लड़की को तुम देखने के लिए जा रहे हो ना, वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। क्या? चलती हूँ तुम्हारा इंतजार। ये कुदरत का करिश्मा भी बड़ा अजीब होता है यार। ये कब किसके साथ और कब और किस रास्ते पे मिला दे, कोई नहीं समझ सकता।